बच्चों आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का थर्ड चैप्टर साइंस का, जिसका नाम है फाइबर्स टू फैब्रिक्स। ठीक है, तो फाइबर्स टू फैब्रिक्स में आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये फाइबर्स है वो क्या क्रिएट करता है। तो जो ये फाइबर है ये क्रिएट करता है आपका क्लोथ्स क्रिएट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्लोथ्स बना है किससे बनता है, तो फाइबर से बनता है। तो जो फाइबर्स होते हैं बेटे, ये फाइबर्स जनरली कितने पार्ट के होते हैं या कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एक नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो क्या होते हैं, जनरली हमको नेचर से मिलते हैं। तो नेचर से हमको क्या मिल सकता है? तो नेचर से हमको मिलता है या तो प्लांट मिलेगा और या आपको एनिमल मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा फाइबर जो प्लांट से मिला हमको, उस फाइबर को हम लोग प्लांट फाइबर कहते हैं, और जो हमको एनिमल से मिला उस फाइबर को हम लोग क्या बोल देंगे? एनिमल फाइबर बोल देंगे। ठीक है, और आर्टिफिशियल फाइबर को हम लोग क्या एक और नाम दे सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो जो सिंथेटिक फाइबर होता है इसमें आपको क्या क्या आ जाएगा? इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका नायलॉन, ठीक है, रेयॉन, एक्रेलिक एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपको मेनली क्या है, रेयॉन है, नायलॉन है, एक्रेलिक, ये सब क्या है? तो ये सब आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर हैं। तो इस जो चैप्टर में हम बात करेंगे ना, स्पेशली हम बात करेंगे एनिमल फाइबर की। ठीक है, क्योंकि प्लांट फाइबर भी आपको इस चैप्टर में डिटेल में नहीं होगा एनसीईआरटी में, और ना ही जो है और कोई प्रोडक्ट। तो एनिमल फाइबर में भी हम सारे एनिमल फाइबर की नहीं बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे वुल की और बात करेंगे सिल्क की। ठीक है, तो ये दो हमारे पार्ट होंगे, पहला वुल हो जाएगा और दूसरा सिल्क हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले की जो फाइबर है वो क्या करता है? सबसे पहले जब उसको हम बाइंडिंग करते हैं तो वो बनाता है यार्न। ठीक है, और ये यार्न क्या होता है? जब इस यार्न को हम करते हैं तो वो बनाता है फैब्रिक। क्या बनाता है? फैब्रिक। और जब इस फैब्रिक को हम कंबाइंड करते हैं तो ये क्या बनाएगा? क्लोथ्स। क्या बना लेगा? तो क्लोथ्स बना लेगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप आपको मिलेगा देखने के लिए। सबसे पहले क्या होता है? तो फाइबर होता है, वो क्या क्रिएट करेगा कंबाइन करके? यार्न कंबाइन करेगा तो फैब्रिक कंबाइन करेगा तो क्लोथ्स। ठीक है, और क्लोथ्स के लिए हमको क्या करना होता है? तो स्टिचिंग करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारे प्लांट फाइबर है, तो ये प्लांट फाइबर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? तो सेल्यूलोज होगा। क्या होगा? तो सेल्यूलोज होगा। क्यों सेल्यूलोज होगा? क्योंकि प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बनता है। लेकिन जो यहाँ पे एनिमल फाइबर होते हैं, ये एनिमल फाइबर क्या होते हैं? तो ये प्रोटीन होते हैं। ये क्या होते हैं? तो ये प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और जो आर्टिफिशियल की बात कर लें, यहाँ पे भी दिख रहा है हमको, जो ये आर्टिफिशियल जो है फाइबर होंगे वो क्या होंगे? तो यहाँ पे आपका ये होगा पेट्रोकेमिकल। ठीक है, ये क्या होगा? तो पेट्रोकेमिकल से मिलकर के बनेंगे। तो बच्चे अब हम जो सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे, किसका डिस्कस करेंगे? वुल को और सिल्क को। ठीक है बच्चे, जो हमारा पहला पॉइंट था इसमें था क्या था? वुल था। ठीक है, तो वुल क्या होता है? तो वुल आपको पता है दैट इज एनिमल प्रोडक्ट। ये क्या है? तो ये एनिमल प्रोडक्ट होता है, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं ना, वैरायटी ऑफ एनिमल से ले लेते हैं। जैसे इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा, जैसे शिप है, अंगोरा गोट है, ठीक है, याक है, लामा है, अल्पाका है, हाइना है, और भी बहुत सारे जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल्स हैं जिससे हम इसको गेन करते हैं। ठीक है, तो जो शिप है, शिप का क्या है? तो शिप का आउटर कोर्स मतलब ऊपर का जो लेयर होता है वो हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैम्प। क्या नाम देंगे? तो कैम्प, KEMP। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा हमारा पॉइंट है अंगोरा गोट। अंगोरा गोट जो है बेटा अंगोरा वुल देता है, और ये कहाँ होता है? तो ये होता है आपका जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, ये कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट हमारा आता है बच्चे याक आता है। तो
तो ये आपकी बात करें तो ये आपको तिब्बत और लद्दाख में देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलेगा? तिब्बत और लद्दाख में। और इसका जो कलर है जनरली क्या हो रहा है कि जब इस तरीके का मतलब बोल सकते हैं ड्राई एरिया में होगा तो वहां पे इसका कलर ब्लैक या आपको ब्राउन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ लामा और अल्पाका, ये दोनों साउथ अमेरिका में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं कि ये कैमल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब इनकी गर्दनें जो होंगी वो आपको लंबी थोड़ी सी दिखेंगी, तो इसलिए क्या होता है कि ये कैमल फैमिली से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये एक क्या है कि एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है आपके वुल का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं बेटे, फ्रॉम फाइबर टू वुल। ठीक है, तो फाइबर टू वुल का मतलब कि हम क्या करते हैं ना कि केवल कैसे बन सकता है वुल। वुल बनाने का मतलब ये नहीं कि बस हमने काट लिया बन गया, इसमें बहुत सारे प्रोसेसिंग को हम इन्वॉल्व करेंगे तब जाकर के हमारा वुल बनेगा। और उसके बाद फिर हमको क्या करना है, क्लोथ्स में कन्वर्ट करना है, तभी तो हम उस चीज को यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो आपके सामने दिख रहा है वो प्रोसेस है। सो फ्रॉम फाइबर टू वुल का जो प्रोसेसिंग है उसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रेयरिंग एंड ब्रीडिंग की बात करेंगे। इसके बाद सेकंड केस हम बात करेंगे आपका वॉशिंग स्काउरिंग की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है थर्ड पॉइंट जो हम बात करेंगे वो शेयरिंग का बात करेंगे। फिर शेयरिंग के बाद हम क्या कर लेंगे, शॉर्टिंग कर लेंगे। शॉर्टिंग के बाद क्या करेंगे, हम कार्डिंग करेंगे। और कार्डिंग करने के बाद हम डाइंग करेंगे। और डाइंग करने के बाद हम स्पिनिंग करेंगे। एंड फाइनली हम वेविंग करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आगे पीछे है बट हम लोग प्रोसेसिंग से समझेंगे वन बाय वन स्टेप को समझते हुए। ठीक है, तो सबसे पहला बच्चा टॉपिक आपका क्या है, रेयरिंग और ब्रीडिंग। रेयरिंग और ब्रीडिंग, रेयरिंग का मतलब होता है पालना। ठीक है, ताकि जितने अच्छे तरीके से हम एनिमल्स को पालेंगे उसका ब्रीड, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। या यूं कह लो कि जो ब्रीडिंग की बात कर रहा है तो ब्रीडिंग का मतलब ये कह रहा है कि अच्छे नस्ल का जो है हम क्या करेंगे कि एनिमल्स यूटिलाइज करेंगे। ये नहीं कि कोई भी गोट ले लिया और उसको हम जबरदस्ती पाल रहे हैं और उससे वुल निकाल रहे हैं, नहीं। गुड वैरायटी का जो है हम एनिमल्स रखेंगे ताकि उससे क्या हो जाए कि जो वुल का प्रोडक्शन है वो हमारा अच्छा हो। और उसको एक तो अच्छा नस्ल होना चाहिए और उसको उस तरीके का इन्वायरमेंट देंगे ताकि उसकी जो ग्रोथ हो वो डेवलप्ड हो। जैसे अगर हम एक बात करें ह्यूमन बीइंग्स के बेबी को, तो अगर क्या होता है जनरली दाल चावल रोटी सब्जी खा रहा है देन कुड नॉट बी गेट द फुल न्यूट्रिएंट्स, तो बीच बीच में क्या करती है मदर, हॉर्लिक्स देती है। तो उसी तरीके से क्या होगा, रेयरिंग करने का मतलब उसको साफ सफाई रखना है, मेंटेन रखना है, गुड क्वालिटी ऑफ फूड देना है। ये हो गया बच्चे आपका रेयरिंग। और ब्रीडिंग, जो बेबी होगा, जो एनिमल्स होगा उसकी वैरायटी जो होगी, वो ब्रीड जो होगा वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुड वैरायटी ऑफ ब्रीड लेंगे और उसको रेयरिंग करेंगे ताकि वो बड़ा होता जाए और उसके अंदर ढेर सारा वुल आ जाए। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, तो उसके बाद हम करेंगे शेयरिंग। क्या कर लेंगे, तो शेयरिंग करेंगे। जब शेयरिंग करेंगे बेटे तो शेयरिंग में क्या देखने को मिलता है हमको कि हमने उसको क्या कर दिया, वुल को कट किया। तो वुल को कट करने पे क्या होता है ना कि कभी कभी एनिमल्स के स्किन भी कट जाते हैं। ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है कि शेयरिंग करने का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब होता है कटिंग ऑफ वुल और कटिंग ऑफ हेयर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो वॉशिंग और स्काउरिंग करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, वॉशिंग और स्काउरिंग, क्योंकि बताया अभी जैसे मैंने कि क्या हो रहा है उसमें जो हो रहा है कि जो एनिमल्स है वो एनिमल्स के भी स्किन कट जाते हैं, तो हम उसको वॉश करेंगे ताकि उसके जो भी इम्प्योरिटीज है वो निकल जाए, गंदगी निकल जाए। और स्काउरिंग का मतलब साफ सुथरा हो जाए हमारा। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हम करेंगे शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब क्या हो गया, शॉर्टिंग का मतलब सेपरेट करना। जो अभी कट किया उसमें जो बड़े बड़े वोल्स हैं उसको एक तरफ कर लो, जो छोटे वोल्स हैं एक तरफ कर लो, उसमें जो गुड क्वालिटी है उसको एक तरफ कर लो, जो बैड क्वालिटी थोड़ी सी है उसको एक तरफ कर लो। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट कर लेंगे, शॉर्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, कार्डिंग। कार्डिंग का मतलब होता है कि सीधा करना, क्योंकि बाल क्या होते हैं, घुंघराले भी होते हैं एनिमल्स के, तो उसको हमको क्या करना है, वायर रोलर, रोलर एक मशीन होती है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसको सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के बाद हो गया कार्डिंग। कार्डिंग के बाद हम क्या कर देंगे, डाइंग कर देंगे। क्या कर देंगे, डाइंग। डाइंग का मतलब होता है कलर करना। जैसे ही कलर करेंगे तो वैरायटी ऑफ कलर मिल गया। इसके बाद हम स्पिनिंग करेंगे, हैंडमेड फॉर्मेट क्रिएट कर लेते हैं, स्पिनिंग कर लेते हैं। ठीक है, और स्पिनिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, वेविंग कर देते हैं। जैसे जैसे एक स्पिनिंग का मतलब एक थ्रेड बना, एक कपड़े का लेंथ बना लिया तो वो हो गया स्पिनिंग। ठीक है, और उसके बाद अगर उसको हम सिलाई करके, जैसे उसका हाथ बनाना होगा, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर देना होगा, तो ये जो काम कर रहे हैं वो आ जाएगा आपका वेविंग। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा आपका हाउ टू फाइबर विल गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू वुल एंड वुल विल गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू अ क्लोथ्स। ठीक है, जो इस तरीके के काम में लगते हैं, जो वुल बनाने का काम करते हैं, जो आपका जो है वेविंग करके कपड़े बनाते हैं वुल्स के,
उसको थोड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। जैसे एक डिजीज का नाम है शॉर्टर डिजीज, ठीक है। शॉर्टर डिजीज क्या होता है? शॉर्टर डिजीज जनरली क्या होता है, जो पर्सन होता है उसके फुट में होता है। यहाँ पे हो जाएगा तो उसके फुट में हो जाएगा, फुट मतलब पैर, ठीक है। वो क्या करते हैं कि जनरली जब वॉशिंग करते हैं तो वॉशिंग के दौरान वो अपने हाथ और पैरों का यूज करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि शॉर्टर डिजीज जो बैक्टीरिया होता है वो उनके बॉडी से चिपक जाता है, और चिपक जाता है तो वो डिजीज कॉज करता है, और उस डिजीज का नाम है शॉर्टर डिजीज, ठीक है। तो स्पेशली वो कहाँ चला गया, तो उनके फुट और हैंड में आपको देखने को मिलता है जो ये डिजीज कॉज करता है, ठीक है। बेटा इसमें जो बैक्टीरिया यूज होता है उस बैक्टीरिया का नाम है एंथ्रेक्स, ठीक है। यही बैक्टीरिया जो है आपको क्या करता है, तो शॉर्टर डिजीज कॉज करता है, ठीक है। एक बात हो गई। दूसरी बात ये भी है कि भाई वुल प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो वुल प्रोडक्शन सबसे ज्यादा जो होता है वो चाइना में होता है। कितना, तो 20% वुल सिर्फ और सिर्फ चाइना में प्रोड्यूस होता है। बाकी जितना भी वर्ल्ड वाइड होता है वो सारा मिला लो और उसको 80% नाम दो, और चाइना अकेला एक ऐसा कंट्री है जो 20% वुल का प्रोडक्शन करता है अकेले, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे तो जो वुल हम लोग खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आज के डेट में हम कोई चीज सोना खरीदते हैं तो उसमें हॉलमार्क होता है। उसी तरीके से बच्चे ना, हम जब वुल खरीदते हैं तो वुल में भी एक हॉलमार्क होता है IWS का। IWS क्या है, तो इंटरनेशनल वुल सेक्रेटरीट नाम है, इंटरनेशनल वुल सेक्रेटरीट, ठीक है। तो ये है एक शॉर्टकट वे टू नो अबाउट द वुल, ठीक है। टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है वो सिल्क स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अभी सिल्क के बारे में बात कर ले। सिल्क क्या है, तो सिल्क भी नेचुरल फाइबर है। क्यों? क्योंकि ये भी एनिमल से ही मिलता है हमको, ठीक है। तो एनिमल बोल लो, इंसेक्ट बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। तो पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेते हैं सिल्क का। तो सिल्क क्या होता है, जनरली स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होने का मतलब ना, इसकी स्ट्रेंथ इतनी होती है कि रियल में अगर जितनी मोटी आपकी स्टील की थ्रेड होगी उतनी स्ट्रांग इसकी भी थ्रेड होगी, ठीक है। तो समझ लो एक ऐसा फाइबर है जो बहुत स्ट्रांग होता है। इसका नेचर लेकिन क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, मतलब पहनोगे आप तो बहुत कंफर्ट होगा, ठीक है। लाइट वेट होता है और शाइनिंग होता है, ठीक है, मतलब शाइन करता है कपड़ा। ये कहाँ से सिल्क ऑब्टेन करते हैं, तो सिल्क को ऑब्टेन करते हैं हम लोग सिल्क मोथ से, और इसी सिल्क मोथ को हम लोग सिल्क वॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। और सिल्क वॉर्म जो होता है वो क्या करता है कि जनरली क्या होता है कि जो उसका फाइबर होता है वो दो प्रोटीन से मिलकर के बनता है। पहला होता है सेरिसिन और दूसरा होता है फैब्रियन, ठीक है। पहला क्या है, सेरिसिन, और दूसरा है फैब्रियन। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। तो जो रेयरिंग एंड मैनेजमेंट हम सिल्क का करते हैं, जो रेयरिंग और मैनेजमेंट हम सिल्क का करते हैं उसको ही हम नाम देते हैं बच्चे सेरीकल्चर, ठीक है। ये है पूरा एक सिल्क का शॉर्टकट वे। इसके बाद हम डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले जो है ये चाइना में देखा गया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो है सिल्क को चाइना में देखा गया था, और इसकी एक हिस्ट्री यही थी कि जो चाइना के राजा थे एक बार अपने बगीचे में घूमते वक्त चाय पी रहे थे। तो चाय पी रहे थे तो उन्होंने जो एक पेड़ को देखा, तो पेड़ को देखने पर उसकी कुछ पत्तियों को कुछ कीड़े खा लिए थे। तो उन्होंने अपने गार्डनर से पूछा कि भाई ये कौन सा पेड़ है जिसको पत्तियां देख रहे हो गड़बड़ है, कोई खा लिया है XYZ। तो यही सब बातचीत चल रही थी, तो अचानक से क्या होता है कि उनकी चाय में जो है एक कोकून गिर जाता है, ठीक है। तो जब कोकून गिरता है उसके बाद जब उसको निकालते हैं तो निकालने में क्या होता है, पूरा वो थ्रेड, क्योंकि वो वार्म वाटर की तरह काम करता है तो थ्रेड की तरह पूरा बाहर निकलने लगता है। तो वहीं से जो है उसकी डिस्कवरी मानी जाती है कि चाइना में सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुई है, और वहीं से फिर उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जो इसका सोर्स ऑफ सिल्क क्या है, बॉम्बेक्स मोरी है, क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम है, जो इसका क्या है साइंटिफिक नेम है बॉम्बेक्स मोरी सिल्क का, ठीक है। और ये कहाँ देखने को मिलता है, तो लीव्स पे देखने को मिलता है, प्लांट की लीव्स पे, जैसा भी मैंने आपको हिस्ट्री कहानी समझाई। और कौन सी लीफ होगी, तो मलबेरी ट्री की लीफ होगी। कौन सी लीफ होगी, तो मलबेरी ट्री की लीफ होगी। और ये कहाँ जनरली देखने को मिलता है, तो नॉर्दर्न रीजन में देखने को मिलता है। लेकिन हमारा इंडिया भी बहुत क्या है ना, 2 कदम आगे चलता है, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया कि एक वाइल्ड सिल्क को जो है उसने डेवलप करा। वाइल्ड सिल्क कहाँ से उसने बनाया, तो उसका नाम दे दिया पहले ट्रेजर। क्या नाम दे दिया, ट्रेजर। और उस सिल्क मोथ से उन्होंने कहाँ पे उसको ऑब्जर्व किया, तो ओक लीफ पे, ओक का पेड़ होता है,
उसके लीफ पे आप देखोगे तो मिलता है। ये कहाँ पे देखने को मिला? तो इंडिया में भी देखने को मिला और चाइना में भी देखने को मिला। तो सबसे पहला जो डिस्कवरर चाइना था, दूसरे नंबर पे कह सकते हो, या फिर उसके बाद हमारे पास भी इसकी जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। हाँ, लेकिन जो बॉम्बेक्स मोरी है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये मलबेरी ट्री पे होते हैं, उसकी क्वालिटी और जो ओक ट्री पे रहने वाले जो बॉम्बेक्स मतलब आपके जो सिल्क वॉर्म है, उनकी क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, फिर कुछ नोट्स की बात कर लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? नोट्स ये कहता है कि जो फीमेल होती हैं सिल्क मोथ, जो फीमेल सिल्क मोथ होती हैं, वो क्या करते हैं, एक बार में कम से कम 500 अंडे देती हैं। ठीक है, और क्या जहाँ पे जो कैटरपिलर है उसको कम से कम 5 से 6 वीक लग जाते हैं ग्रो और डेवलप करने में। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो पहले वाले टॉपिक को जोड़ता है तीसरे वाले टॉपिक से, कि कोकून इज फॉर्म्ड अ सिंगल कंटिन्यूअस थ्रेड विच इज अबाउट 1.5 किलोमीटर लॉन्ग। जो कोकून होता है उससे जो हम थ्रेड बनाते हैं वो बिना टूटे 1.5 किलोमीटर लंबा थ्रेड बन सकता है। तो सोचो कि जब एक फीमेल 500 जो है एग्स दे रही है, तो 500 एग्स से जो है कोकून बनेगा, और एक कोकून का फॉर्मेशन कितना लंबा लंबा होगा। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट आर गोइंग टू रिलेटेड। नेक्स्ट पार्ट, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। टॉपिक अभी हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म की। ठीक है, तो लाइफ साइकिल की बात करें तो जैसे सिल्क वॉर्म क्या होता है, जनरली जब एडल्ट होता है तो एडल्ट क्या करता है, वो एग को रिलीज करेगा। ठीक है, तो जब एग को रिलीज किया, एग क्या होगा, मैच्योर होगा, डेवलप होगा, वो क्या क्रिएट करेगा, कैटरपिलर क्रिएट करेगा। और कैटरपिलर क्या करता है, तो कोकून को प्रोड्यूस करता है। और जैसे ही कोकून को प्रोड्यूस करेगा तो उसका दो सिचुएशन क्रिएट होगा। एक सिचुएशन ये क्रिएट होगा कि यार कोकून से निकल गया प्यूपा, और ये प्यूपा क्या कर जाएगा, डेवलप कर जाएगा, डेवलप करके बना लेगा फिर से एडल्ट। दूसरा कंडीशन ये है कि प्यूपा तो निकल गया लेकिन कोकून हमारा रह गया। अभी इस कोकून को हम क्या कर लेंगे ना, बॉयल कर लेंगे। तो जो लाइफ प्रोसेस की बात करेंगे, लाइफ साइकिल की बात करेंगे, वो यही बात करेंगे कि जो एडल्ट है वो एग्स को रिलीज किया, एग से कैटरपिलर में कन्वर्ट हुआ, कैटरपिलर से कोकून बनाया, और कोकून के अंदर ही क्या होता है, वो आपका जो सिल्क वॉर्म है वो रहता है। ठीक है, और वो कहाँ हो गया, फिर कोकून को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद वो निकल जाता है, प्यूपा का क्रिएट करता है, और प्यूपा के बाद फिर धीरे धीरे डेवलप करके वो एडल्ट में चला जाता है। लेकिन जो कोकून होता है फिर उसको हम क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। और बॉयल करने के बाद क्या होता है कि जिसमें से प्यूपा निकल चुका है देन दैट्स गुड। लेकिन क्या होता है कि कुछ केस में प्यूपा नहीं निकल पाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वहीं पे किल हो जाएंगे। ठीक है, किल होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको जैसे ही किल हो जाएंगे देन आफ्टर दैट ये कोकून क्या हो जाएगा, फट जाएगा, और फटने के बाद इसमें से क्या निकलेगा, सिल्क निकलेगा। उस सिल्क को हमको क्या कर लेना है, क्लीन करना है, और क्लीन करने के बाद इसको क्या करना है, रीलिंग कर लेना है। रीलिंग का मतलब उसको थ्रेडिंग बना लेना है, और जब थ्रेड बना लेंगे उसके बाद हम उसको वेविंग, नाइटिंग जो भी कर करके हम अपनी प्रोसेसिंग से जो है सिल्क के क्लोथ्स बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम ऐसा काम करते रहते हैं, हम मीन्स जब पर्सन को ऐसा काम करता रहता है तो उसको प्रॉब्लम्स भी आती है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? सबसे पहला प्रॉब्लम तो उसको रेस्पिरेशन प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में उसको दिक्कत आएगा। ठीक है, मतलब वो रेस्पिरेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। दूसरा इसको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी स्किन डिजीज हो सकता है। ठीक है, क्या हो गया, तो स्किन डिजीज हो सकता है बेटे। तो सबसे पहले उसको क्या होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम आ सकती है और स्किन डिजीज हो सकता है। किसके थ्रू, जब कोई भी पर्सन फॉर्मेशन करता है सिल्क का। ठीक है, आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। तो बच्चे, अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से रिलेटेड समझ में आ रहा है, देन यू आर गोइंग टू कमेंट मी। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस चैप्टर, देन आल्सो गोइंग टू कमेंट मी, शेयर एंड लाइक, सब्सक्राइब इट।